स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ में। आपको बता दें कि चमोली में हिमस्खलन की घटना सामने आई है और ये काफी बड़ा हादसा देखने को मिला है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी के बीच चमोली जिले के बद्रीनाथ में सीमांत माड़ा गांव के पास शुक्रवार तड़के हिमस्खलन होने से वहां फंसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 55 मजदूरों में से 47 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 8 अन्य की तलाश जारी है। प्रदेश के आपदा प्रबंध और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि बद्रीनाथ धाम से 6 किलोमीटर आगे हुई हिमस्खलन की घटना में पहले 57 मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि 2 मजदूरों के छुट्टी पर होने के कारण मौके पर 55 मजदूर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक 47 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि देर रात एक और श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 47 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 8 अन्य की खोजबीन अभी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात एक बार फिर राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर बचाव कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने बचाव कार्यों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ ही राज्य सरकार की एजेंसी यूकाडा और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर को भी बचाव कार्यों में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षित वापसी के लिए जो भी संभव होगा हम वो करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हिमस्खलन का एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें कई मजदूर फंस गए थे और 55 मजदूरों में से 47 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 8 अन्य मजदूरों की तलाश अभी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने देर रात इसकी समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात एक बार फिर राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर बचाव कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने बचाव कार्यों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ ही राज्य सरकार की एजेंसी यूकाडा और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर को भी बचाव कार्यों में लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षित वापसी के लिए जो भी संभव होगा हम वो करेंगे। हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए। संदीप, अभी कितने और मजदूरों के फंसे होने की संभावना है और क्या खास देखा जा रहा है वहां पर? जी, हम अभी बता दें, लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और जो जिस प्रकार से कल वहाँ पर जो ग्लेशियर टूटने की वजह से जो 55 मजदूर वहाँ पर फंस गए थे, तो तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाते हुए अभी तक 47 जो मजदूर हैं उनको सकुशल रेस्क्यू किया गया है। वहीं 8 जो मजदूर अभी फंसे हुए हैं। आर्मी हो, IRTBP हो, जितनी भी रेस्क्यू टीम वहाँ पर है, लगातार वहाँ पर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। जो 8 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो गंभीर रूप से घायल थे, ऐसे जो 25 जो घायल मजदूर थे, इनको आर्मी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ स्थित जो आर्मी के हॉस्पिटल है वहां पर लाया गया है। अभी कुछ समय पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं प्रशासन और जो लगातार रेस्क्यू टीम है लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाकर जो 8 मजदूर भी अभी फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसी यूकाडा और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टरों को भी सम्मिलित किया है। तो प्रशासन ये खास कदम उठा रहा है, आखिर और क्या कदम उठाए जाने की अभी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, लगातार इसको युद्ध स्तर पर वहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय वहाँ पर हो गया है। कहीं न कहीं ये आशा की जा रही है कि जो अभी 8 मजदूर वहाँ पर जो ग्लेशियर में फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर दबे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको सकुशल बरामद किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार जो एयर एम्बुलेंस है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि तो अगर कोई इस तरह से गंभीर अवस्था में मिलता है तो उसको तुरंत ही उसको रेस्क्यू कर उसे हायर सेंटर रेफर किया जा सके। जी माधवी। जी संदीप, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने हिमस्खलन वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। अब सीएम धामी हिमस्खलन को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर अभी लगातार जारी है। इस दौरान शुक्रवार को सुबह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा के समीप हिमस्खलन होने से सीमा सड़क संगठन के 55 से अधिक मजदूर इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर अभियान निकाला गया है। और सीएम धामी ने हिमस्खलन क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है।
इसके उपरांत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं जिससे राहत एवं बचाव कार्य शीघ्र और प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके। हमारी सरकार प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी अब हिमस्खलन वाले क्षेत्र को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मजदूरों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ साथ अन्य एजेंसियों को भी लगाया है। वहीं अब सीएम धामी खुद हिमस्खलन वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करने पहुंचे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूँकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और ज़रूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहाँ से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहाँ भी ज़्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे। आपको बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इस दौरान शुक्रवार को सुबह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा के समीप हिमस्खलन होने से सीमा सड़क संगठन के 55 से अधिक मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे। आपको बता दें कि वहीं पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा रवैया अपनाते हुए खुद एक्टिव मोड अपना लिया है और वो खुद सर्वेक्षण करने देर रात वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने चीज़ों की समीक्षा की है और स्थितियों का जायजा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने
हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर अवेल किए हैं, उनकी सर्विसेज उन्होंने अपनाई है और उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को लगाया है लोगों को बचाने के लिए। और मुख्यमंत्री अब इन सभी परिस्थितियों को खासा तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो खुद इसमें सर्वेक्षण करते हुए भी देखे जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वो खुद हर चीज़ों की जिम्मेदारी का अपनाते हुए और अपनी जिम्मेदारी का भली भांति निर्वहन करते हुए भी देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का लगातार बदलता हुआ मिजाज देखा जा रहा है, वहीं पर लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो समीक्षा भी कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं उस जगह और परिस्थितियों का, कि आम जनों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे संवाददाता संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, अब मुख्यमंत्री ने खुद सर्वेक्षण किया है, तो क्या खास देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, सुबह के मुख्यमंत्री कल जब ये घटना हुई तब से ही नजर इस पूरी घटना पर बनाए हुए थे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जोशीमठ स्थित आर्मी हॉस्पिटल पहुंचकर जो घायल है उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन किया। वहीं जो सीएम है उन्होंने जो जिला प्रशासन है उसको और जो टीम लगी हुई उनको निर्देशित किया है कि जो भी आवश्यक संसाधन उनको सरकार की तरफ से चाहिए, जो भी चाहिए, किसी प्रकार की कोताही न बरतें और युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू अभियान को चलाकर जो अभी 8 लोग फंसे हुए हैं और उनको सबको साथ रेस्क्यू करने का प्रयास करें। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। वहीं पर मौसम विभाग ने अब 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है और 3000 या उससे अधिक मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी हो रही है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर शामिल है, जहां काफी बर्फबारी हुई है। वहीं अब चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में मौसम को देखते हुए आज शाम से सुबह तक रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां अभी भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे आप अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पास्ट 24 आवर्स में हमको जो है हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर जगह मिली है और भारी बारिश भी जो है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टेहरी हैं, उनमें वो मिली है। इसी तरह जो स्नोफॉल एक्टिविटी वो भी अच्छी रही है। हाई रीचेज में खासकर वेरी हैवी स्नो तक वहाँ पे बिल्कुल मिली रही होगी। और आगे अब देखें, आज 28 को भी जो एक्टिविटी है वो चली रही है अभी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, खासकर कंटिन्यूस रेन और जो स्नोफॉल एक्टिविटी वो चल रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज जो डिस्ट्रीब्यूशन वो तो रखा ही था हमने, हल्की से मध्यम बारिश सभी जगह में है और बर्फबारी जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की से मध्यम के साथ साथ जो 3200 या 3500 मीटर के आसपास या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल के लिए आज के लिए 28 के लिए बोला गया है। तो इस चीज़ सबको देखते हुए जो अभी अपडेट की अगर मैं बात करूं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट के वार्निंग के हिसाब से देखें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इनमें आज कल से हमने जो है इसमें ऑरेंज वार्निंग 28 तारीख के लिए की थी और उसमें थोड़ा और अपग्रेड करेंगे। जो चमोली है, पिथौरागढ़ है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें अभी हम जो उसको रेड में कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी शाम रात में भी पूरी एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, अब मौसम विभाग ने 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, तो क्या खास देखा जा रहा है वहां पर? कहीं और भी रेड अलर्ट जारी करने की संभावना है? देखिए, मैं बात करूं आज मौसम की, तो मौसम जो है बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। मौसम में अंधेरा छा रखा है। जिस तरीके से प्रदेश में मौसम विभाग ने जानकारी दी थी और जानकारी देते हुए 3 जिलों में रेड अलर्ट किया था और कल ही जो वैसे कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, लेकिन आज जो है 3 जिलों में रेड अलर्ट दिया गया है। खास जो है चेतावनी जो है वो चमोली के लिए दी गई है। चमोली जो है इस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, जबकि वहाँ पे आपदा भी आई है। आपदा के कुछ सर्विलांस हुआ था जिसमें कि कुछ लोग दबे हुए थे, तो इसको देखते हुए भी काफी सतर्कता बरत रही है आपदा प्रबंधन विभाग, जिसने जो कि
लगातार वहां टीमें भेजी जा रही हैं कि अभी भी जिस हिसाब से रेड अलर्ट है कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, सभी टीमों को भेज दिया गया है। और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जो है आज की काफी पहाड़ी जिलों में बर्फबारी हो सकती है। जैसे उत्तरकाशी की बात करूं मैं, जैसे ये चमोली की बात करूं, रुद्रप्रयाग की बात करूं, जैसे जमशेदपुर की बात करूं, तो यहाँ जो है बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि जो लगातार आज तीसरा दिन है, लगातार बारिश हो रही है। आज हल्की धूप तो थी, लेकिन फिर मौसम बिल्कुल अंधेरा हो गया है और कभी भी ये हो सकता है कि बारिश शुरू हो जा सकती है। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। ऋषिकेश में 7 मार्च तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने योग महोत्सव आयोजन पर कहा कि ये आयोजन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आगे पर्यटन मंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और रियासत का अमूल्य हिस्सा है। उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। हर साल हजारों योग साधक और विशेषज्ञ इस महोत्सव में शामिल होते हैं, जिससे उत्तराखंड को विश्व योग राजधानी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये आयोजन और भी ज्यादा भव्य और प्रभावशाली होगा। देश विदेश से योग प्रेमी और योग गुरु इस पावन भूमि पर एकत्रित होंगे और योग के माध्यम से मानवता को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का संदेश देंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार पर्यटन और योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नमस्कार। ऋषिकेश में आगामी 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग जो हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। हर साल हजारों योग साधक और विशेषज्ञ इस महोत्सव में शामिल होते हैं, जिससे उत्तराखंड को विश्व योग राजधानी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह आयोजन और भी भव्य और प्रभावशाली होगा। देश विदेश से योग प्रेमी साधक और गुरु इस पावन धरती पर एकत्रित होंगे और योग के माध्यम से मानवता को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का संदेश देंगे। उत्तराखंड सरकार पर्यटन और योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सतीश, योग महोत्सव को लेकर अभी क्या खास तैयारियां हैं वहां पर और किन किन बड़ी हस्तियों को अभी देखा जा सकता है? देखिए, मैं बात करूं योग महोत्सव की, तो आए 1 मार्च से लेकर और 7 मार्च तक योग महोत्सव चलेगा, जिसको जो है पूरे ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेशों से भी योगाचार्य आ रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे, बड़े बड़े लोग जो है वहां पे आते हैं। काफी जो जिस तरीके से प्रदेश भर में, प्रदेश के अंतर पूरे विश्व की बात करूं मैं, तो विश्व में योग को लेकर एक उत्तराखंड एक बहुत बड़ा हब है और जिसको जहाँ की ऋषिकेश वो जगह है जहाँ देश के कोने कोने से योग करने आते हैं और बहुत सारे देशों के आते हैं। ये नहीं कि केवल हिंदुस्तान के आते हैं बल्कि विदेशों से भी वहां पे योग करने आते हैं और योग सीखने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वहां पे काफी सारे योगाचार्य हैं। तो आज से अंतर्राष्ट्रीय योग का शुभारंभ हो चुका है और देश विदेश से लोग आ चुके हैं और वहां पे जो है योग चलेगा 1 से 7 तारीख तक। और सबसे बड़ी बात है, योग एक बहुत बड़ी, योग एक आयुर्वेदिक दवाई है। योग वो चीज है जिससे काफी जो रोग निरोगी हो सकते हैं, जैसे कमर दर्द, घुटनों में दर्द, इन चीजों के लिए, बहुत पेट मोटापा, इन चीजों को घटाने के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। और योग को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं जितना योग करेंगे उतना फिट रहेंगे। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हरिद्वार में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच एक भिड़ंत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें एक बदमाश के पैर में फायरिंग में गोली भी लगी है। हरिद्वार बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है और पुलिस को नकली नोटों का कारोबार और लोगों से ठगी करने वाले दोनों आरोपियों के बहादुराबाद क्षेत्र में आने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने कार सवार आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जुल्फिकार के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरे आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट और तमंचा बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी लक्सर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना क्षेत्र में अभी एक सूचना बहादुराबाद पुलिस को मिली थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा नकली नोटों को बना के उनको कलियर थाना क्षेत्र में खपाया जाना था। पुलिस ने इसमें इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था, जिन्होंने जो गाड़ी ने वहाँ से भटकने के प्रयास में पुलिस पर फायर किया था। पुलिस ने तत्काल जवाबी फायर में एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, जिसका नाम जुल्फिकार है, उसको यहाँ लाया गया है। एक अन्य व्यक्ति नसीम इसमें अरेस्ट किया जा चुका है और पूछताछ में बात प्रकाश में आई, इनके द्वारा अभी 2 लाख रुपए कलियर थाना क्षेत्र में खपाए जाने थे। पुलिस के द्वारा अभी पूरे वेयरअबाउट्स पता किए जा रहे हैं। इसमें और भी जो लोग हैं उनको भी जल्दी राउंड अप करके उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। दोनों आरोपी लक्सर थाना क्षेत्र के हैं। इसमें एक आरोपी के खिलाफ अभी 4 मुकदमे हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक मुकदमा जम्मू कश्मीर का भी है जो ठगी से रिलेटेड है, ठगी के साथ रेप और जादू टोने और इसके साथ साथ नकली नोटों के खपाने को लेके इस टाइप के इनके मुकदमे हैं। अन्य मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। उत्तराखंड के खानपुर में 2 पक्षों में लेन देन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें फायरिंग में 2 युवकों को गोली भी लगी है। खानपुर के लंढौरा में लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। लंढौरा के मोहल्ला मतावाला बाग निवासी और लक्सर क्षेत्र के युवकों के बीच 4 लाख रुपए के लेन देन को लेकर यह विवाद चल रहा है। देर शाम इसी बात को लेकर दोनों पक्ष लंढौरा में रूड़की लक्सर मार्ग पर ग्रामीण बैंक के पास आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान यह विवाद बढ़ता गया और बताया गया है कि लक्सर क्षेत्र के एक युवक ने जब तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी और पैर में गोली लगने से लंढौरा निवासी तजीम इकराम पुत्र जाहिद लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से फरार हो गया। अचानक मार्ग पर गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल बन चुका था और घायलों को रूड़की के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर सीओ विवेक कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया है और सीओ का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।